त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत प्रेमी महानुभाव यहाँ पर भगवत गीता ज्ञान सत्र में श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान रूपी अमृत को पान करने के लिए उपस्थित हैं और यह गीता ज्ञान रूपी जो रस है वह अमृत तुल्य है, जिसको पीकर मनुष्य अमर हो जाता है और जन्म तथा मृत्यु के गमन से छूट जाता है। इसलिए ये सत्र विशेष है जिसमें इस विषय पर चर्चा हो रही है कि हम सब कैसे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से विमुक्त हों। और इसी क्रम में भगवत गीता की जो विस्तृत श्रृंखला बन रही है संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से, वह भी धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यद्यपि अभी तो बहुत कम श्लोकों की व्याख्या हो पाई है और मेरा विचार ये है कि बहुत श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत छोटा अंश अब तक के सत्रों में व्याख्यापित हो पाया है और शीघ्र ही संपूर्ण गीता प्रवचन पर विस्तृत श्रृंखला बन जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास भगवान गोविंद के द्वारा प्रकट हुआ है। तो आइए हम सब आज विचार करते हैं और सत्र में प्रवेश करते हैं। सत्र में प्रवेश करने के पूर्व हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद से आपको लाभान्वित करते हैं और मेरी ओर से भी आप सभी को कोटिसा अभिनंदन वंदन। तो विगत सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 16 पर विचार किया था, जिसमें कहा गया था कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। सुकृत अर्थात उत्तम कर्म का जो शास्त्र संगत कर्म है उनका जो परिणाम है वह सात्विक और निर्मल कहा जाता है, और जो राजसी कर्म है उनका जो परिणाम है वह दुख कहा जाता है, और जो तामसी कर्म है उनका जो परिणाम है वह अज्ञान कहा जाता है। ऐसा श्लोक संख्या 16 में श्री भगवान ने कहा। तो चूंकि 16 में 3 विषय हैं, 3 सिद्धांत हैं श्री भगवान के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं। पहला सिद्धांत ये है कि जो शुभ श्रेष्ठ कर्म हैं जिनकी शास्त्र मान्यता देता है, तो श्रेष्ठ कर्मों का जो संपादन है और उस संपादन के उपरांत जो परिणाम है वह सुखदायी होता है, अनुकूलता वाला होता है।
ये श्री भगवान का पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि जो राजसी कर्म है, जिससे हमें संसार की वस्तुएं, संसार के विषय भोग, संसार की स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो उसका जो आत्यंतिक परिणाम है, अंतिम परिणाम है, वह दुख ही कहा जाता है। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। और जो तीसरा कथन श्री भगवान का है कि तमोगुण का जो परिणाम है वह अज्ञान कहा जाता है। इस विषय पर आज की चर्चा होनी थी, लेकिन चूंकि इससे पहले हम ये विनिश्चित करें कि रजोगुण का जो परिणाम है वह दुख है। हम जो कुछ भी इस जगत में करते हैं, बहुत परिश्रम से, बहुत ही अनेक प्रकार के श्रम से और दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के उपरांत हम बहुत सी वस्तुएं और धन संपदा के रूप में और बहुत प्रकार की स्थितियां, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ख्याति तथा पद के रूप में और बहुत प्रकार की विलासतापूर्ण स्थितियां, विषय भोग भी इस जगत में हम एकत्र कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग भौतिक विकास कर लेते हैं तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत इसने विकास किया, वह कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। ये जो अवधारणा है, ये जो कथन है, वह वास्तविक रूप से तो मिथ्या है। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि अमुक व्यक्ति ने बहुत विकास किया, बहुत तरक्की कर ली, और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास संसार की प्रत्येक वस्तु है। तो ऐसा कथन हम उन लोगों के लिए करते हैं जिन लोगों ने संसार में सांसारिक वस्तुएं और स्थितियां पाली हैं, उनके लिए ऐसा कहते हैं हम लोग। लेकिन ये विचार करें कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमने जो बहुत कुछ एकत्र किया था वह सबका सब यहीं पर छूट जाता है। हम किसी वस्तु को यहाँ से, जहाँ हम मृत्यु के पश्चात जाते हैं, वहाँ नहीं ले आ सकते, थोड़ी सी वस्तु भी। तो हम जैसे इस संसार में आए थे, उसी स्थिति में संसार से हमको यहाँ से जाना पड़ता है। जो वस्तु हमने एकत्र की थी, जो बहुत बड़ा पद हमने पाया था, वो इसी जगत में रह जाता है। तो जैसे हम ये कहें कि सबका रह जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात विचारणीय है। जैसे हम बहुत परिश्रम से कुछ धन और संपत्ति एकत्र कर लें और वह हमारे सामने ही विनष्ट हो जाए, तो हमें बहुत दुख होता है कि हमने कितने परिश्रम से ये वस्तु एकत्र की थी और ये नष्ट हो गई। तो सामने दुख होता है। लेकिन चूंकि हमारी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु होने के पश्चात भी हमको दुख होता है। जैसे आप किसी अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखें
जिसके पास बहुत संपत्ति धन एकत्र हो चुका है, वह धन और संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में है, एकत्र कर लिया उसने, और वह अब अंतिम क्षणों में है, इस संसार से विदा होना चाहता है। तो उससे हम कहें कि थोड़ा हमें धन दे दो और थोड़ी हमें संपत्ति दे दो, तो वह संसार से विदा होना चाह रहा है। उसको ये ज्ञात है कि कुछ ही दिनों के हम यहाँ पर अतिथि हैं, यहाँ से जाना है। परंतु जो वस्तु और धन एकत्र हुआ है, जो स्थिति हमको प्राप्त हुई है, वह वस्तु हम देना नहीं चाहते। ये विशेष बात है कि वह वस्तु हम नहीं देना चाहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि उससे इतना लगाव है, उससे इसको इतनी आसक्ति है, उससे इतना मोह है कि हम वह वस्तु किसी को मृत्यु के कुछ क्षण पहले भी नहीं देना चाहते। सबकी तो बात बहुत दूर की है। तो एकत्र किया है ना मेहनत से, इसलिए नहीं देना चाहते, लेकिन वो छूटती है। इस संसार में देखते देखते छूट जाए तो दुख जो है वह प्रकट होता है, वह हम उसका आभास करते हैं। और मृत्यु के उपरांत वो जो छूटती है, मृत्यु के उपरांत जो छूटती है तो भी हमको दुख होता है। जीव देख रहा है कि ये जो है हमारी वस्तुएं छूट रही हैं। जैसे कोई मकान बहुत अच्छा आवास हो, भवन हो, और वह नदी के किनारे बनाया जाए या नदी उधर मुड़ जाए, और जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी में बाढ़ आने पर वह भवन धीरे धीरे कटे, नदी की धारा में धीरे धीरे विलीन हो। पहले कुछ हिस्सा होता है, फिर कुछ हिस्सा उसका भाग होता है, और धीरे धीरे देखा होगा आपने कि जब धारा बलवती होती है, वेग आता है, तो वेग आने पर जो इसके किनारे पर जो वस्तुएं होती हैं उनको तेज धारा में वह बहा ले जाती है। ये बात देखी होगी आपने। तो हमने कितने श्रम से उसको बनवाया और कितने श्रम से हमने उसको एकत्र किया, और उसमें रहने पर हमें कितना अच्छा आभास हो रहा है। परंतु अब वह जा रही है, अब वह हमसे दूर हो रही है। तो हम उसको देख रहे हैं, यमक वस्तु हमसे दूर हो रही है। जो हमने बड़े परिश्रम से, बड़े बहुत ही श्रम करके जो भवन बनवाया था, वो धीरे धीरे नदी की धारा में कट रहा है। तो बहुत दुख होता है देखकर कि हमारा जो परिश्रम है वह नदी की धारा में विलीन हो रहा है। जीवन भी कुछ ही इसी तरह से है कि वो धीरे धीरे काल रूपी धारा में विलीन होता है, और फिर जैसे संपूर्ण भवन ही उस धारा में समाहित हो जाए, उसी प्रकार ये जो जीवन है, यह भी धीरे धीरे काल उसको अपनी धारा में काटता है, और एक समय वह संपूर्णता से ये शरीर जो है वह काल की गोद में समा जाता है। अब हमें तो बहुत ही मोह होता है अपने शरीर से कि हमारे प्राण बचे रहें। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति को आप ये कहें कि आप मरना चाहेंगे, तो वो कहेगा कि अभी प्रयास करो, हमें कुछ चिकित्सा कराओ और कुछ दिन जी लें। जीने की आशा तो जीवन पर्यंत
मनुष्य मृत्यु के काल तक करता है, और घर वाले प्रयास करते हैं कि अभी और जिए वो, तो ये क्रम चला करता है। लेकिन जो वस्तु और स्थिति जा रही है उसके लिए दुख होता है हमको, कि रजोगुण का जो परिणाम है वह दुख ही कहा जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम जो कुछ एकत्र कर पाते हैं, जो कुछ भी, तो जो हमने एकत्र कर पाया है वह धीरे धीरे इस संसार रूपी सागर में ही विलीन होना आरंभ हो जाता है। और जैसे ही हमारे प्राण पखेरु उड़े, तो वैसे ही वह समग्र जो है वस्तुएं जो एकत्र की गई थीं वह हमसे छूट जाती हैं। तो हमें कितना दुख होता है, चूंकि हम मृत्यु के पश्चात उस दुख की व्याख्या नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते। लेकिन हमको बहुत ही दुख होता है इस मामले में, कि तो सामने छूट जाए या मृत्यु के पश्चात छूट जाए, तो उसका जो परिणाम है रजोगुण का, श्री भगवान कहते हैं रजसा फलम दुखम। परंतु जो रज का परिणाम है वह निश्चित रूप से दुख है। उसका जो अंतिम परिणाम है वह दुखी ही है। रजोगुण का जो अंतिम परिणाम है वह दुख है। इस दुख को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमको रजोगुण से अपने को निवृत्त करना चाहिए। जैसे सात्विक प्रबलता वाला मनुष्य, सत्वगुणी मनुष्य, जिसमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। संसार की परिस्थितियों को देख करके कभी वह दुखी नहीं होता। उसमें सुख का भाव रहता है, सुख रहेगा उसके अंदर। ठीक है, संसार में मिला था, अब संसार में चला गया। हम साथ लेके नहीं आए थे और साथ लेके जाएंगे भी नहीं, जो था यहीं छूट गया। इस प्रकार का विचार उसका रहता है, चलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रजोगुण का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम है, वह दुख ही कहा जाता है। श्री भगवान का कथन यह है, तू रजसा फलम दुखम। परंतु राजसी कर्म का जो परिणाम है वह दुख ही है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। हम बहुत प्रयास से जो एकत्र कर पाते हैं वह समय के साथ छूट जाता है, समय के साथ हमारे से विलग हो जाता है। तो इसलिए श्री भगवान कहते हैं रजोगुण से जो एकत्र होता है उसका परिणाम जो है वह दुखी ही है, दुखपूर्ण है। उस परिणाम से कोई भी मनुष्य बचा नहीं है। इसलिए हमें रजोगुण का परित्याग करना चाहिए। ये श्री भगवान का संकेत इधर है। रजोगुण का जो परिणाम है वह दुख है, सत्वगुण का परिणाम सुख है। और तीसरी बात जो उठाई श्री भगवान ने, वह कहा कि तमोगुण का जो परिणाम है वह अज्ञान है। यह भी विशिष्ट बात है। तो रजोगुण का जो परिणाम है वह दुख है और तमोगुण का परिणाम जो है वह अज्ञान है। अज्ञान का अभिप्राय क्या है? अज्ञान का अभिप्राय है कि जहाँ पर ज्ञान नहीं है। जैसे हम पूरी तरह से संसार में निषिद्ध कर्मों का संपादन करते हैं, तो ये संपादन जो है वह तमोगुण के प्रभाव से होता है। और तमोगुण के प्रभाव से जो क्रिया होती है उसका जो परिणाम है
वह समाज और संसार के लिए भी सुखदायी नहीं होता, हानिप्रद होता है, और स्वयं के लिए वो विशेष रूप से हानिप्रद होता है। वह अज्ञानपूर्ण है ना। अज्ञान और अंधकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं कि वहाँ पर अज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान नहीं है, और जहाँ पर ज्ञान नहीं है वहाँ पर दुख है, अत्यंत दुख है वहाँ पे। श्री भगवान का जो कथन ये है कि राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का तमसा फलम अज्ञानम। तो जैसे एक दुख है और एक दुख का समुच्चय है, सागर है, तो दुख के सागर में डूब जाएं हम और एक कुछ क्षण के लिए प्रतिकूलता, उसमें अंतर है, कुछ क्षण के लिए प्रतिकूलता प्रकट हो जाए और ऐसी प्रतिकूलता प्रकट हो जाए जिसमें अज्ञान ही अज्ञान है, अंधकार ही अंधकार है। हमें नाना प्रकार की पशु पक्षी योनियों में भ्रमण करना पड़े, जहाँ पर अज्ञान ही अज्ञान है, जहाँ पर हम दूसरों के बंधन में रहते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि रजोगुण से तो कुछ समय के लिए दुख होता है, अंतिम परिणाम दुख है उसका, ये निश्चित है, लेकिन तमोगुण से जो परिणाम प्रकट होता है वह अत्यंत दुखदायी होता है। उससे मनुष्य का सर्वथा विनाश हो जाता है। इस संसार में भी तमोगुणी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। वह जीवन पर्यंत दुखी ही रहेगा और बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि जैसे प्रतिकूल विचार कोई हमारी सहायता करे और हम उसी सहायता के बदले उसको ऐसा परिणाम दें कि वह बहुत दुखी हो जाए। ये प्रत्येक तथ्य के बारे में प्रतिकूल विचार करना, जैसे हिंसा करना, घोर असामाजिक कृत्य करना, लूटपाट करना, व्यभिचार करना, ये सब मांस खाना, मदिरा पीना, ये सब बहुत ही तमोगुणी कार्य हैं और इसका मनुष्य की बुद्धि पर बहुत विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उस प्रतिकूल प्रभाव के कारण ही मनुष्य अज्ञान में डूब जाता है। वह किए जाने वाले कर्मों के संदर्भ में विचार ही नहीं कर सकता, शास्त्रों के बारे में विचार नहीं कर सकता, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, ये जो उसके विचार उसको करना चाहिए था वो समाप्त हो गया। और जैसे विचार ये समाप्त हुआ तो इस विचार के समाप्त होते ही वह अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगता है। तो क्यों करता है? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है, और तमोगुण का जो परिणाम है वह अज्ञान है। ये तो संसार की बात है। संसार में आप देखें कि जो भी इस प्रकार के घोर असामाजिक कृत्य करते हैं उनका जीवन तमाम समस्याओं से घिर जाता है। वह परिणाम प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। असामाजिक और अवैधानिक कार्य करने वाले मनुष्यों का जो जीवन है इस जगत का, वह भी बहुत दुखपूर्ण हो जाता है। और मृत्यु के बाद की तो बात छोड़ दीजिए आप। मृत्यु के पश्चात जो स्थिति होती है उसका शास्त्रों ने विशद रूप से वर्णन किया और नरकादिक लोकों का वर्णन किया और कहा कि जो तमोगुणी मनुष्य हैं या तो नरकादिक लोकों को जाते हैं जहाँ पर घोर यातनाएं हैं। उसकी हम क्या व्याख्या करें, उस शास्त्रों ने बहुत व्याख्या कर दी उसकी। वहाँ पर कष्ट ही कष्ट है,
जीव गिरता पड़ता, अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। जीव हत्या करके उसे इतना कष्ट होता है कि उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। इस संसार में कष्ट होता है, उसको प्रतिकूलता आती है और घोर प्रतिकूलताएं आती हैं। ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं कि जिसके बारे में उसने कभी विचार ही नहीं किया, वह विशद प्रतिकूलताओं में फंस जाता है। तो तमोगुण को तो हमको पूरी तरह से समन कर देना चाहिए। उससे न तो हमारा ये जगत बनता है और न दूसरा आने वाला जगत बनता है, जहाँ पर हम मृत्यु के पश्चात जाने वाले हैं, वह जगत भी बिगड़ जाता है। तो श्री भगवान का जो यहाँ कथन है कि उत्तम कर्म का जो परिणाम है वह सात्विक शुभ कहा जाता है और निर्मल कहा जाता है, और राजसी कर्मों का जो परिणाम है वह दुख कहा जाता है, और तामसी कर्मों का जो परिणाम है वह घोर अज्ञान कहा जाता है। इस जगत में भी बहुत कष्ट होते हैं उसको, और मृत्यु के पश्चात भी वह कष्ट के समुच्चय में, कष्ट के सागर में डूबा हो जाता है। दो स्थितियां होती हैं उसकी। जो यहाँ पे तमसः फलम अज्ञानम का है, उसकी दो स्थितियां हैं। और स्थितियां ये हैं कि इस संसार में दुष्कर्मी मनुष्य को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है, और जो मृत्यु के पश्चात की स्थिति है वह दो प्रकार की है। तो वो कीट पशु योनियों में जन्म ले लेगा, या फिर नरक में अपने पापों को भोगने के लिए उपस्थित हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा। क्योंकि हम सभी तो बाध्य हैं, किसी के शिकंजे में हैं। वह संसार में जो नियंत्रण करता है परमात्मा, उसके जाल में फंसे हुए हैं, हम उससे निकल नहीं सकते। हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम केवल शुभ और शुभ कर्म करें, लोगों को के हित के लिए कर्म करें, स्व के लिए न करें, पर के लिए करें। स्वयं के हित के लिए कर्म करेंगे तो हम निश्चित दुख पाएंगे, अज्ञान उपस्थित होगा, और पर के लिए, दूसरों के लिए जो शुभ कर्म करेंगे तो हमको सात्विक यानी सुखपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और निर्मल परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा ही संपूर्ण श्लोक का भाव है। श्री भगवान ने जो 3 सिद्धांत स्थापित किए हैं कि सत्वगुण का जो सात्विक श्रेष्ठ कर्म का जो परिणाम होता है वह सुख होता है, राजसी कर्मों का जो परिणाम है वह दुख होता है, और तामसी कर्मों का जो परिणाम है वह अत्यंत दुख होता है, अज्ञानता होता है। वह चाहे मृत्यु के पश्चात हमें नरकादिक लोकों